बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं आज के एहतजाज के हवाले से। हुकूमत ने और अपोजिशन ने दोनों जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की कॉल है, जबकि साथ ही उलमा इकराम की कॉल भी है कि जो कुछ मुरीदके में किया गया, जो सानिया हुआ मुरीदके में, उसके बाद काफ़ी रद्द अमल है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात का एक स्टेटमेंट है, और इनकी जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुल्क भर की तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सानिया मुरीदके पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है और अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ़ है। इस पर फिलफौर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी तौर पर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात शुरू करे। अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और घरों पर छापे फिलफौर बंद किए जाएँ। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। शहदाए सानिया मुरीदके की लाशें वुरसा के हवाले की जाएँ। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मुल्क भर की मसाजिद में 17 अक्टूबर को नमाज जुमा में सानिया मुरीदके के ख़िलाफ़ मज़हबती करारदादें पेश की जाएंगी। अच्छा जी, अब ये इस हवाले से इनका है, और वो कह रहे हैं जी कि इसको एहतजाज भी करेंगे और इस दिन के हवाले से स्याह तरीन दिन भी उन्होंने करार दिया। ये एक मुश्तरका एलामिया उनकी जानिब से आ गया, जबकि इस बात का हुकूमत को खदशा है कि जुम्मे वाले दिन लोग निकल कर इज्तिमात करेंगे और मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज को पाकिस्तान का रवायती मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मना कर दिया गया मीडिया को कि आपने नहीं दिखाना, और सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाएंगे उनके बारे में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। ये हुकूमत ने पहले से ही मनसूबाबंदी की है कि तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया को भी कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक सर्वाइव कर रहा है। अब तहरीक लब्बैक के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट ये है कि जो गोली चलाई गई है वो सिर्फ उन लोगों पे चलाई गई जो लोग मुसल्ला थे या जिनके पास हथियार मौजूद थे। किसी ऐसे शख्स के ऊपर गोली नहीं चलाई गई जो गैर मुसल्ला था। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि पुलिस को बहुत मारा है तहरीक लब्बैक के लोगों ने, बल्कि एक पुलिस वाले के बारे में वो कहते हैं जी कि उसके जिस्म में कोई 21 गोलियां या पता नहीं इससे ज़्यादा गोलियां बता रहे थे कि वो लग गई हैं। हालांकि हमने जो मनाजिर देखे सोशल मीडिया पे या जहाँ से भी मनाजिर आ रहे थे, उनमें कहीं पे भी हुकूमत खुद भी नहीं दिखा पाई कि कीलों वाले डंडे, या खुद भी नहीं दिखा पाई मौजूदा मनाजिर में कि तहरीक लब्बैक के लोग गोलियां चला रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मनाजिर मौजूद हैं जहाँ पे पुलिस या रेंजर्स वो गोलियां चला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बहरहाल जो मोहसिन नकवी ने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात लगातार कर रहे थे, आखिरी मिनट तक हमने मुज़ाकरात किए और हमने किसी ने हत्या शख्स को नहीं मारा। ये सारी चीज़ें मोहसिन नकवी ने कही हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास सबूत मौजूद है, तो ये जो मेरे पास सबूत मौजूद है, ये जनाब अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शूरा के हेड हैं। तो ये जो अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, इन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, एक ऑडियो, क्योंकि उस वक्त तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका था जब इन्होंने मुझे ये ऑडियो मैसेज भेजा था। और इसके बाद जो रात आई और जो दिन का टाइम हुआ तो बहुत तबाही फैली उसके बाद। लेकिन ये उन्होंने मुझे उस वक्त मैसेज भेजा जब घेरा पड़ गया था और गोली चलना शुरू हो गई थी और अटैक शुरू हो गया था। उस वक्त इन्होंने मुझे ये पैगाम भेजा। इसकी बैकग्राउंड में आप स्टेज के ऊपर से आवाज़ें सुन सकते हैं। तो ये कह रहे थे सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। मैंने कहा जी आप मुझे फिर ऑडियो मैसेज कर दें। तो इन्होंने ऑडियो पैगाम के ज़रिए से मुझे बताया कि उस वक्त वहाँ क्या चल रहा था, और मुज़ाकरात के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब का दावा है उस बारे में ये उस वक्त क्या कह रहे थे जिस वक्त वो धरना अपने आखिरी मराहिल में था, और जब वो मुरीदके में रुका हुआ था जिस जगह पे बाद में कत्लेआम हुआ, जहाँ पे वो पूरा सानिया हुआ। अब ये पैगाम सुनवाने का वक्त आ गया। इसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अभी कुछ चीज़ें और हैं मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले आप ज़रा ये सुने कि अल्लामा फारूकुल हसन साहब क्या कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है और वो इनके शूरा के अहम तरीन हेड है। ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मामला यह है कि ये जानबूझ के हालात को खराब करने और कशीदा करने की सूरत हाल नजर आ रही है। कल हम यहाँ से जा रहे थे तो रात को हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से हुकूमती एक जिम्मेदार की बात हुई। उन्होंने कहा जी आप कारवां को रोक दें मुरीदके में, तो हम आपसे बातचीत करते हैं। तो कारवां यहाँ पे रुक गया, तो उसके बावजूद यहाँ पे
यानी आज पूरा दिन गुजर गया इसी इंतजार में। उनकी तरफ से दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के लिए, और उल्टा ये हुआ कि जहां पे तहरीक के साथ वाबस्ता लोग मसाजिद के या मदारस के सरबराह थे, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी मसाजिद को मदारस को सील किया जा रहा है, और यहाँ पे भी फोर्सेस जमा की जा रही है। रेंजर की एक बड़ी तादाद और पुलिस की जो है वो इसके कुर्ब जवार में। मैं ये समझता हूँ कि यह जानबूझ के इश्तिआल दिलाने वाली हरकतें हैं, और हमारी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सख्त मौक़िफ़ के साथ है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुज़ाकरात के लिए हमने कहा है कि भी आप टेबल पे कुछ संजीदा बंदे बिठाए, या हमसे बात समझ लें या हमें बात समझा दें, तो ये मामला 1 घंटे में हल हो सकता है। तो इसकी बजाय कि कोई संजीदा कमेटी देने की बजाय या कोई भी नाम देने की बजाय फोर्सेस को लगा देना और मुहासरा करना और अफरा तफरी फैलाना, और जिन इलाकों में गिरफ्तारियां पहले नहीं थी अब पूरे पाकिस्तान में वहां पे भी क्रैकडाउन शुरू हो जाना, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाने, फसाइयत और जुल्म के और कुछ भी नहीं है। कल से लेके अब तक दर्जनों बंदे शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी है, और 30 से ज्यादा वो है जो बिल्कुल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हम सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐलान एहतजाज का हुआ था, एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ, आपने गोली क्यों चलाई है, और अभी भी गोली क्यों चला रहे हो? कि जिस वक्त हम अभी तक, आपको पता है कि अगर हमारे हाथ से या हमारे क्राउड से कोई रद्द-ए-अमल आता जिसके रद्द-ए-अमल में कोई पुलिस वाले या रेंजर वाले की जान चली जाती, इस वक्त सारा मीडिया हमारे ऊपर बात कर रहा होता। लेकिन अब तक किसी एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान का जाँ बाक ना होना और सिर्फ हमारी लाशों का गिरना, ये इस चीज की अलामत है कि हमसे बड़ा पुरअमन कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया के सामने ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पे कहूंगा, आप तमाम साथी जितने भी साथी हजरात हैं, आप इस मामले में हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा जी, ये आप सुन रहे थे अल्लामा फारूकुल हसन साहब को, जो शूरा के हेड हैं, और इनका इसी नाम से मेरे पास मोबाइल नंबर सेव है। मैं कोई इनसे पहले राब्ते में नहीं था, मुझे इनके लोगों ने रब्ता करवाया था कि लब्बैक के जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं, कोई एक जर्नलिस्ट हैं वो भी बीच में थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिकॉज ही इज़ इन पाकिस्तान, उनके भी मेरे पास मैसेजेस हैं। अब ये जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, ये उस वक्त की इनकी बात है। अब उसमें ये कहते हैं कि दर्जनों लोग शहीद हो गए, वो कहते हैं 30 के करीब ऐसे ज़ख्मी पड़े हुए हैं जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, और पीछे इनको स्टेज के ऊपर से लगातार वो आवाज़ें आ रही हैं, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले रहे हैं। अब ये जो माहौल था, ये बड़ा टेंस माहौल था जिसमें इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, और उस वक्त ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे साथ इनकी पहले बात हो रही थी, वो ऑडियो बार बार कट रही थी, बात हो नहीं पा रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज दें क्योंकि आपके पास सिग्नल नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे ये 2-3 ऑडियो मैसेजेस भेजे, वो मेरे पास महफूज हैं। अभी और चीज़ें भी हैं, वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको तब बताऊंगा जब हुकूमत कोई दावा करेगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया कि जनाब हमारे तो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की 2-3 दिन मुज़ाकरात करने की, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए। ये एक झूठ है और मैंने आपको इसका पहला सबूत दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।